वो तो प्रखर हैं, बुद्धिमान हैं, बिहार के मुद्दे को भी उठाते हैं। उनकी मांग कहाँ मानी गई? वो तो इसलिए बोल रहे हैं कि बीजेपी के साथ फंसे हुए हैं। नीतीश कुमार को लाचारी है। नीतीश कुमार अभी बीजेपी के चंगुल में हैं। समाजवादी नेता हैं। नीतीश का इमेज था स्वतंत्र होकर के काम करते। मंत्रियों को क्या पता सरकारी तेल का उपयोग करके राज्य में के दौरा करते हैं या इधर उधर घूम रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। महंगाई चरम पे है। पेट्रोल डीजल के दाम भी आसमान छू रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी के उप मुख्यमंत्री का कहना यह है कि महंगाई कुछ भी नहीं है। जनता समझ चुकी है कि महंगाई नहीं है। हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक विजय शंकर दुबे। सर, महंगाई चरम पे है, आप लोग भी साइलेंट मोड में हैं, आप लोग भी विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन विपक्ष की भूमिका में नजर आते नहीं हैं। बीजेपी साफ साफ ये कह रही है कि महंगाई कुछ नहीं है, पेट्रोल डीजल के दाम शतक पार हो गए। देखिए, महंगाई चरम सीमा पर है जी। कांग्रेस शासित, जब देश में कांग्रेस की शासन थी जी, 2014 की मैं बात कर रहा हूँ। 2014 के बाद जब ये आए हैं बीजेपी वाले जी, मोदी जी की, माननीय मोदी जी की हुकूमत जब देश में आई है जी, तब से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी है। कांग्रेस के हुकूमत काल में अंतर्राष्ट्रीय बाजार से नीचे जी पेट्रोल और डीजल के दाम रहते थे कांग्रेस के हुकूमत काल में, और आज डीजल पेट्रोल शतक मना लिया, 100 रुपये से ऊपर हो गया बीजेपी के शासन में जी। जिसके कारण देश में महंगाई बढ़नी है और देश में महंगाई चरम सीमा पर है। वैसे लोग जो बयान देते हैं कि महंगाई नहीं है, मंत्रियों को क्या पता सरकारी तेल का उपयोग करके राज्य में के दौरा करते हैं या इधर उधर घूम रहे हैं, सुविधा साधन से लैस हुए हैं। आम जनता से कोई लेना देना नहीं। देश में महंगाई है, किसान परेशान हैं, नौजवानों में बेरोजगारी के मार हैं और लोग परेशानी में हैं। अंदर देश के लोग सुलग रहे हैं। जिस तरीके से आप लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन जनता के साथ आप लोग नजर नहीं आते हैं। सर, समस्या है कि कांग्रेस खुद अंदरूनी समस्या से जूझ रही है। ऐसा नहीं है। देखिए, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया जी और हमारे बड़े बड़े नेता, सभी राज्यों के जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहाँ के इसकी सरकारें किसानों के साथ हम हैं और किसानों के आंदोलन के साथ हैं जी। और किसान के मुद्दे को उठा रहे हैं। किसान की मांग जायज़ है। तीनों कानून जो किसान विरोधी हैं जी, मंडी को बंद करने वाले हैं। किसान परेशान होंगे, किसान के भाव नहीं मिलेंगे, MSP और मंडी बंद हो जाएंगे जी। अगर किसान की मांग नहीं मानी जाती है, किसान की मांग मानने योग्य है और किसान की मांग माने जाने तक कांग्रेस इस लड़ाई को लड़ेगी और किसान देश के साथ है, देश के आवाम के साथ है, किसान मुद्दे के साथ है। सर, जिस तरीके से आप लोग किसान जो नए कानून बने उसके विरोध कर रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र से गुजारिश का कि बताइए कब बिहार में लागू करें इस नए कृषि कानून को। देखिए, नीतीश कुमार बहुत पहले जी MSP को बंद कर दिए थे जी, और नीतीश कुमार को लाचारी है। नीतीश कुमार अभी बीजेपी के चंगुल में हैं। समाजवादी नेता हैं जी। नीतीश का इमेज था स्वतंत्र होकर के काम करते। आज बीजेपी के दबाव में हैं जी। और बीजेपी के दबाव के कारण ऐसे बयान देते हैं। वैसे वो तो प्रखर हैं, बुद्धिमान हैं, बिहार के मुद्दे को भी उठाते हैं। उनकी मांग कहाँ मानी गई? विशेष राज्य की दर्जा का बात फिर मांगे हैं केंद्र से, मांगे हैं, मांग उनकी मांग जायज है जी। और बिहार के विशेष राज्य की दर्जा की बात यूनानिमसली कांग्रेस ने भी पहल प्रयास किया था
हम भी सदन के मेंबर थे उस वक्त जी। सदन से पारित हुआ था और कांग्रेस इस बात की हिमायती है कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए। पिछड़े राज्यों में बिहार को आगे ले जाने के लिए विशेष मदद की, विशेष राज्य के दर्जा की जरूरत है और कांग्रेस उसके साथ है। आप लोग तो विपक्ष में बैठे हुए हैं सर, नीतीश कुमार लगातार ये कह रहे हैं कि बिहार के विकास की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं बीजेपी के चंगुल में फंस गए हैं, लेकिन उनका कहना है कि कुछ में सब सही चल रहा है। नहीं 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 नहीं, सब सही चल, वो तो इसलिए बोल रहे हैं कि बीजेपी के साथ फंसे हुए हैं, बीजेपी के दबाव में हैं और नीतीश कुमार अपने स्वतंत्र विवेक और स्वतंत्र विचार का उपयोग करेंगे। आप लोग निकालिएगा नीतीश कुमार को इस चंगुल से? अब नीतीश कुमार निकलेंगे नहीं निकलेंगे उनको विचार करना है जी। लेकिन आज प्रदेश के जो हालात हैं जी और प्रदेश के विकास के लिए बिहार को जो अगली श्रेणी के राज्य हैं उनके समानांतर बिहार को खड़ा करने के लिए नीतीश को निकलना होगा बीजेपी के चंगुल से और तभी बिहार के पक्ष में, बिहार के हक में ईमानदारी की बात कर सकते हैं। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।